इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्जन के बारे में। और यहाँ पर जो आपका टॉर्जनल इक्वेशन बनेगा उसको भी पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे टॉर्जनल इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं शाफ्ट का, क्योंकि देखिए जब भी कोई शाफ्ट मूव कर रही होती है, मतलब शाफ्ट पर जब कोई टार्क काम कर रहा होता है तो वो मोशन में आती है। तो उस मोशन की वजह से क्या होता है, जो आपकी शाफ्ट होती है उस पर एक ट्विस्टिंग मोमेंट काम कर रहा होता है, जो उसको जो है शेयर करने की कोशिश करता है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस। जैसे यहाँ पर कोई शाफ्ट है, शाफ्ट पर यहाँ पर कोई टार्क काम कर रहा है, मतलब कुछ इसको इस तरह से घुमा रहा है। जैसे आप यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर देखें, कुछ इस तरह से ये जो है घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन देखें, इसका साइड व्यू देखें, तो कुछ इस तरह से ये जो है मूव कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर इसको आप फिक्स मान लो तो टॉर्क है, टॉर्क इसको घुमा रहा है और यहाँ पर ये फिक्स है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये शेयर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये जो स्ट्रेस काम करेगा उसको बोलेंगे टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। और यहाँ पर एक चीज़ और होगी, जैसे आपकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट का अपना भी एक वेट होगा, उसके वेट की वजह से यहाँ पर एक मोमेंट भी काम करेगा, बेंडिंग मोमेंट भी काम करेगा। तो जब हम टॉर्जनल इक्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पर हम इसको अभी नेग्लिजिबल मान देते हैं। केवल हमें निकालना है टॉर्क को निकालना है कि जो आपका टॉर्क होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ पर कितना जो है स्ट्रेस काम कर रहा होगा उसको हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर कोई टॉर्क काम कर रहा है, तो टॉर्क काम करने की वजह से यहाँ पर ये जो आपकी शाफ्ट होगी ये ट्विस्ट होगी। इसका जो सबसे एंड वाला पोर्शन होगा वो सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड होगा, और जैसे ही आप यहाँ पर सपोर्ट तक आते जाएंगे यहाँ पर सबसे कम ट्विस्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्विस्ट होगा, तो हम इसको मान लेते हैं कुछ यहाँ तक जो है इतना एंगल जो है यहाँ पर ट्विस्ट हुआ। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर टॉर्क काम कर रहा है, तो टॉर्क ही डायरेक्शन में यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर स्ट्रेस काम कर रहा होगा। तो स्ट्रेस क्या काम कर रहा होगा, यहाँ पर आप देखो कुछ इस डायरेक्शन में जो है यहाँ पर काम कर रहा होगा, मान लेते हैं क्यों। जैसे यहाँ पर आप इसका अगर जब ये वाला पोर्शन देखें, यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो है आर, तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए शेयर स्ट्रेस यहाँ पर क्यों काम कर रहा है। और अगर कोई छोटा सा यहाँ पर आप रेडियस मान लो, तो यहाँ पर जो काम कर रहा है, यहाँ पर जो एक सर्कल बनेगा उस पर जो काम कर रहा है शेयर स्ट्रेस वो स्मॉल में क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल आया, तो यहाँ पर देखो ये काम क्या कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर कोई देखते, जब हम क्यूब लेते थे, तो जैसे यहाँ पर हमने क्यूब लिया, तो क्यूब जितना आपका यहाँ पर ये देखिए शिफ्ट होता था, यहीं पर ये उसका होता था शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ पर हम इसको फाई से डिनोट करते हैं कि यहाँ पर कितना जो है शेयर स्ट्रेन आया। और जो आपका यहाँ पर जो यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन का कभी ये इस तरह से था, अभी इतना ट्विस्ट हो गया, तो ये वाला जो एंगल आएगा इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट। मतलब ये तो एक एंगल ये आया, और ये जितना ट्विस्ट हुआ ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका फाई, फाई क्या है, शेयर स्ट्रेन है, और जो थीटा है वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है यहाँ तक आई थिंक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि शेयर स्ट्रेन कितना है, तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है आपका कि जो यहाँ पर स्ट्रेस काम कर रहा है और जो यहाँ पर मॉडुलस है। तो जैसे शेयर स्ट्रेन की कंडीशन में हम देखते हैं कि जो आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जी से। तो ये जी क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेस काम कर रहा होता है, शेयर स्ट्रेस क्यों काम कर रहा है मैक्सिमम अपर वाले पोर्शन पर, और यहाँ पर काम कर रहा है नीचे जो आपका स्ट्रेन है, यहाँ पर आपने फाई लिया हुआ है। तो अगर आप फाई की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्यू अपान में जी आ गई, ठीक है यहाँ तक आई थिंक। तो यहाँ तक आपने निकाल लिया कि शेयर स्ट्रेन जो है क्या आ रहा है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से कि यहाँ पर जो है आपका बेस है, और यहाँ पर आपकी जो है शाफ्ट है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन का हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है टार्क को काम कर रहा है। ये जो है कभी यहाँ पर था, अभी ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, तो ये है इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा लिखा हुआ है हमने। और यहाँ पर ये जो इतना आपका जो स्ट्रेन हुआ ये कुछ फाई है, ठीक है यहाँ तक। तो ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोनों तो बराबर ही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखें क्या है, तो एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। रेडियस आपको पता है आर है, तो एंगल बराबर अगर हम देखें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो आर्क है, आर्क यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर जो रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस यहाँ पर आर ही लिखते हैं, आर्क अपान रेडियस आ गया। सेम एज यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर ये इसकी क्या है, ये लेंथ है, तो यहाँ पर ये जो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी लेंथ, और यहाँ पर ये इसकी आर्क।
तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन में एल, दोनों जगह जो है आर्क जो है सेम है। तो यहाँ से क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम इसको जो है यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अब आर की वैल्यू निकालो तो हो जाएगी आर थीटा बाई एल। आर थीटा बाई एल किसके बराबर है, क्यू अपान जी के। यहाँ पर आप देखो जी भी सेम होगा शाफ्ट के लिए, जिसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो भी कांस्टेंट है, एल जो है लेंथ भी इसकी कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या क्या बचा आपका, क्यू अपान आर, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, क्यू अपान आर जी थीटा बाई एल हो गया। तो ये आ जाता है इसका एक पहला इक्वेशन। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा और भी जब एक पता कर लेंगे कि टॉर्क कितना आ रहा है, उसको भी जब यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो पूरा हो जाएगा आपका टॉर्जनल इक्वेशन। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से आ गया। यहाँ पर कोई शाफ्ट थी, यहाँ पर टॉर्क काम कर रहा है, टॉर्क करने की वजह से यहाँ पर ये इतना स्ट्रेन आया, और यहाँ पर इसका जो है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट है यहाँ पर, ये है इसका शियर स्ट्रेस और ये है आर। तो यहाँ पर आप देखो जो थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, और यहाँ पर ये हमने मैक्सिमम स्ट्रेस की कंडीशन में लिया हुआ है, जब यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस काम कर रहा हो। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज जो हैं ये कांस्टेंट है, जी थीटा बाई एल, तो क्यू बाई आर जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा। तो किसी भी एक सिंपल सा जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा उसके बारे में अगर बात करेंगे कि कितने रेडियस पर कितना स्ट्रेस काम कर रहा है, तो वो हर जगह सेम होगा। जैसे यहाँ पर क्यू बाई आर सेम होगा, सेम है। कोई दूसरा रेडियस लेते आप, मान लीजिए R1 लेते, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस लग रहा होता है उसका रेशियो। ऐसे ही जो स्ट्रेस और जो जितने रेडियस के यहाँ पर सर्कल पर वो लग रहा होगा उसका जो रेशियो होता है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो ये मिला। अब हम बात कर लें कि यहाँ पर टॉर्क कितना काम कर रहा होगा। टॉर्क हमें यहाँ पर निकालना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि स्ट्रेस कितना काम कर रहा है, ये आपने देखा यहाँ पर क्यों काम कर रहा है, क्यों, ये हो गया आपका स्ट्रेस काम कर रहा है। अब स्ट्रेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर हमने फिर यही क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ पर जो मैक्सिमम है यहाँ पर लग रहा है स्ट्रेस आपका क्यों लग रहा है, ये कुछ आर जो है रेडियस है। तो यहाँ पर हमें कोई डी आर विड्थ का जो है यहाँ पर एक सर्कल जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस काम कर रहा है वो है स्मॉल क्यू, और ये सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि यहाँ पर टॉर्जन कितना काम कर रहा है, और पूरी जो शाफ्ट है पूरी यहाँ से लेकर के 0 तक, आर की वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम आर तक जाएगी, वहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ तक हमारा जो है टॉर्क यहाँ पर आ जाएगा, टॉर्जन कितना हो रहा है आ जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका क्यों काम कर रहा है, तो ये आपको पता है क्यू बाई आर, कैपिटल क्यू बाई आर स्मॉल में है, क्यू बाई आर ये इसके इक्वल होगा क्योंकि इस फार्मूले से हमने देखा, और इसकी वैल्यू होगी आपकी जी थीटा बाई एल के बराबर। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर अगर हम टॉर्क इसका निकालना चाहें, टॉर्क निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इस छोटी सी स्ट्रिप पर जो है फोर्स कितना काम कर रहा है, और उसको जो है आर से मल्टीप्लाई कर देना होगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस पता है, और स्ट्रेस अगर हमें पता है, फोर्स पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो एरिया होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर हम एरिया देखें तो यहाँ पर एक सर्कल है, और सर्कल की रेडियस दी गई है आर है। तो यहाँ पर अगर इस आप सर्कल को पूरा ओपन कर दें तो इसकी लेंथ कितना आ जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, और इसकी जो विड्थ दी गई है वो है डी आर, ठीक है। तो इसका एरिया अब अगर आप देखो तो एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रेस पता है, स्ट्रेस इंटू में एरिया आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो क्यों यहाँ पर फोर्स जो आपको निकालना है छोटी सी स्ट्रिप पर जो स्ट्रेस काम कर रहा है, इनटू में एरिया कितना आपने पता किया 2 पाई आर डी आर, ये आ गया यहाँ पर फोर्स की वैल्यू, और आर यहाँ पर एक और है। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल क्यों है, आपको यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पता है कि मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रेस क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर दोगे जब स्मॉल क्यू को क्यू से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्यू कैपिटल क्यू में डिवाइड बाई आर, इनटू में स्मॉल आर एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू है ही आपकी 2 पाई आर, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, आर इसको आर आ जाएगा, डी आर आ गया। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है पूरी स्ट्रिप के लिए। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर के मैक्सिमम आर तक जा रही है। तो यहाँ पर जितनी कांस्टेंट वैल्यू उसको अलग लिख लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर अगर आप देखो 2 पाई भी कांस्टेंट है, क्यू बाई आर भी कांस्टेंट है, 2 पाई क्यू बाई आर, और कितनी वैल्यू यहाँ पर रह जाएगी, आर क्यूब डी आर,
और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर के r तक। इसको आप निकालोगे तो पूरा जो टॉर्क आ जाएगा ये आ जाएगा 2 पाई क्यू बाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा r की पावर 4, और जब आप लिमिट रखेंगे तो मैक्सिमम जो r की पावर 4 है, और बाई में आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ से आप देखो एक r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू आर क्यूब, और डिवाइडेड बाई में आपका इधर बचा 2 आ जाएगा, क्यू आर क्यूब, और यहाँ पाई भी है, पाई आर क्यूब बाई 2 आ रहा है। ये पूरा आपका आ गया टॉर्क कितना आ गया। यहाँ पर देखिए आप एक बात, जैसे यहाँ पर जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है तो ये क्या है, डिस्क के टाइप का है। तो यहाँ पर अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, ये एक्स एक्स एक्सिस है, तो आई एक्स एक्स कितना आ जाएगा, इसको बोलेंगे पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये होता है एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। या आप अगर आप इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका d बाई 2 के। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या है, पावर 4 में है तो यहाँ पर 2 जो है पावर 4 में मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 16 गुणे 4 64 पाई d की पावर 4 डिवाइड बाई में 64। ये हो गया डायमीटर के फॉर्म में। सेम एज यहाँ पर आप देखो वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग तो दोनों जो है सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू में पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई में 64। तो ये तो आ गया आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप यहाँ पर जेड एक्सिस की बात करें जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के आई जेड जेड, तो यहाँ पर आप देखें परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम कि जो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि दोनों एक्सिस से 90 डिग्री पर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर हो जाएगा। तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई। यहाँ पर आप इन दोनों को जब सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई में 2, और यहाँ पर भी आप इसको सम कर देंगे तो 64 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई में 32। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं आपको इक्वेशन मिला है कि क्यू इंटू में पाई आर की पावर 3 बाई 2, और यहाँ पर आपको पता है कि जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपका जेड जेड एक्सिस के लॉन्ग है, उसको बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर ये जो है पाई आर की पावर 4 बाई 2 है, यहाँ पर आर क्यूब में है, तो यहाँ पर अगर आप आर से डिवाइड कर दो यहाँ पर हो जाएगा आर की पावर 4। तो ये क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल जे से। तो जो यहाँ पर जे है आपका कैपिटल में, ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको अगर आप इस तरह से लिखें, टी बराबर क्या लिखोगे, क्यू बाई आर इंटू में जे, या फिर आप इसको कुछ इस तरह से लिख लो, टी बाई जे बराबर में क्यू बाई आर, और इसका आपको पहले से यहाँ पर पता है जी थीटा बाई एल, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, टी बाई जे। तो यहाँ पर ये जो पूरा इक्वेशन बनता है इसको बोलते हैं टॉर्जनल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर आपको क्या क्या पता है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस काम कर रहा है सरफेस पर वो कितना है, और जो रेडियस है वो आपको पता है। तो इससे आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, आपको पता चल जाएगा कि जो है यहाँ पर शाफ्ट का डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए कि वो कितना जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है बियर कर सकता है। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपका इक्वेशन आया टी बाई जे बराबर में क्यू बाई आर इक्वल्स टू में जी थीटा बाई एल, जहाँ पर कि आपका टी जो है ये है टॉर्जन, जेड जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्यू जो है शियर स्ट्रेस है, आर जो है रेडियस है, और यहाँ पर जी जो है ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टी है टीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल जो है शाफ्ट ऑफ लेंथ है। इस इक्वेशन को बोलते हैं टॉर्जनल इक्वेशन। तो इसी से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, और भी इसमें एक दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि आपका है एक टॉर्जनल रिजिडिटी है, जैसा कि हमने जब थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग पढ़ा था तो वहाँ पर था आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी था, वहाँ पर जैसे आपकी थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग थी वहाँ पर था एक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और एक था वहाँ पर सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, आपका टॉर्जनल रिजिडिटी था वहाँ पर, यहाँ पर है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, वहाँ पर था सेक्शन मॉडुलस, यहाँ पर है पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज का जो वीडियो था यहाँ पर हमने जो टॉर्जनल इक्वेशन था उसको डिराइव किया, किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर एक शाफ्ट है, शाफ्ट पर जैसे आपने यहाँ पर कोई टॉर्क अप्लाई किया, यहाँ पर कोई मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट आया, और यहाँ पर क्यों जो है आपका शियर स्ट्रेस काम कर रहा है। तो यहाँ से हमने जब शियर स्ट्रेन फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू आ गई जी थीटा बाई एल। टॉर्क जब हमने निकाला एक छोटी सी स्ट्रिप पर और उसको पूरी स्ट्रिप के लिए कैलकुलेट कर दिया, पूरी शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर हमें टॉर्क मिल गया।
और ये हो जाता है आपका टॉर्क का इक्वेशन। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज के जो वीडियो है यहाँ पर एंड करते हैं।